आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, वीडियो के इस पार्ट में आज मैं आपसे एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 50 के बारे में चर्चा करूंगा। इसके पहले हमने सेक्शन 50 के ऊपर कुछ वीडियो बनाए हैं जो आपने देखा होगा, और भी उसके अलावा आपने जानकारी इकट्ठा किया होगा कि धारा 50 का पालन करना किस प्रकार से मैंडेटरी एनडीपीएस के मामले में। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से मेरे पास कई लोग आप लोग फ़ोन करते हैं और उसके बाद चर्चा करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी वीडियो को देख रहे होंगे आप लोगों को ये जानकारी तो हो ही चुकी है कि धारा 50 का पालन करना एनडीपीएस के मामले में मैंडेटरी है। और कई बार जब हम कोर्ट में दलील भी देते हैं तो भी हम ये कहते हैं कि धारा 50 का पालन नहीं किया गया, और हम केवल एक सोल ग्राउंड को कोर्ट में मानते हैं कि धारा 50 का पालन नहीं किया गया है। तो लेकिन साथियों, अभी मैं आपसे जजमेंट शेयर करने वाला हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने कल डिलीवर किया है, और ये क्रिमिनल अपील है जो कल्लू खान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के नाम से है। तो मैं आपको इस जजमेंट के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा कि धारा 50 का पालन हर मामले में ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपका मामला मैं जो बताने वाला हूं अगर उससे जुड़ा हुआ है तो धारा 50 का पालन होना ज़रूरी नहीं है। और अगर आप ये ग्राउंड ले रहे हैं कोर्ट में कि धारा 50 का पालन नहीं किया गया तो आपको इसका कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। और दूसरा जो ग्राउंड है कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि केवल पुलिस ने उसमें गवाही दिया है, बाकी इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, तो भी इस बात से मामले पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और आपको कोई विशेष फ़ायदा होने वाला नहीं है अगर आप अपील में जा रहे हैं तो। अब साथियों, ये बात मैं आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि हमें क्या लगता है कि हमने दो ग्राउंड, जैसे कोई जजमेंट हुआ सेशन कोर्ट से एनडीपीएस के मामले में किसी को सज़ा हुई, हम पहुँच गए हाई कोर्ट और हमने कहा कि ये सेक्शन 50 का पालन नहीं हुआ है और पुलिस ने केवल इसमें गवाही दिया है, तो इस आधार पे हमारी अपील अलाउ हो जाना चाहिए, और जो प्रोसिक्यूशन का जो मामला है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित नहीं हुआ है, इसलिए उसको खारिज कर देना चाहिए और आरोपी को एक्विट कर देना चाहिए। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से समझ जाएंगे। आप वहाँ जब इसको पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे किस प्रकार से धारा 50 का पालन कहाँ ज़रूरी है और कहाँ नहीं ज़रूरी है। और भी इसके अलावा 3-4 बातें इस जजमेंट में बताई गई हैं। इन सब बातों जो भी बातें से प्रस्तुत की गई हैं, तो आप जब इस जजमेंट को पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि जिस तरह के फैक्ट इस सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए गए थे डिफेंस के जो काउंसिल थे उनके द्वारा, तो आप उस तरह के फैक्ट प्रस्तुत ना करें, अदरवाइज उसका नुकसान आपको ही होना है। इसके अलावा अगर कुछ और भी ग्राउंड हैं कि धारा 50 के अलावा और भी सेक्शन होते हैं, धारा 42 है, धारा 43 है, धारा 55 है, 52 है, इनका भी अगर इनका भी पालन नहीं हुआ तो आप इसको भी रेज कर सकते हैं कि ये इशू है, ये इसका पालन नहीं हुआ है। इसके अलावा जो उसमें सर्च और सीजर मेमो जो बनाए गए हैं उसको लेकर क्या सवाल उठा सकते हैं, और सर्च और सीजर मेमो का जब कोर्ट में जब जो विटनेस है वहाँ पे, चाहे भले ही पुलिस हो, आप उस दौरान उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं और उस दौरान आप प्रयास करें कि अधिक से अधिक केस में डाउट पैदा कर सकें। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अगर सेशन कोर्ट में आपने कुछ भी नहीं किया, अब आप हाई कोर्ट में आप जाके केवल अपील में केवल सेक्शन 50 के आधार पर अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपका मामला भी इसी तरह से डिसमिस हो जाए जैसा कि मामला डिसमिस हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी आरोपी को किसी प्रकार से कोई फायदा नहीं दिया है। तो साथियों, जो केस है जैसा हमने आपको बताया कि कल्लू खान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के नाम से है, इस केस की जो स्टोरी है वो ऐसा है कि 24/4/2011 उस दिन एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल में जा रहा था, वहाँ पे जो पेट्रोलिंग पार्टी थी, वहाँ पे जो एसआई थे, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बिना नंबर की मोटरसाइकिल से आ रहा है, और उस नज़दीक आते ही जैसे उसने पुलिस को देखा वो टर्न हो गया और उसके बाद वो भागने का प्रयास किया। पुलिस ने उसको पकड़ा। पुलिस को जब सस्पिशियस लगा कि आखिर ये भाग क्यों रहा है, तो वो कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया कि वो आखिर लौट के क्यों जा रहा था और कहाँ भाग रहा है। अब उसके बाद पुलिस ने उसे धारा 50 का नोटिस दिया और उससे पूछताछ के लिए उसको ऑप्शन दिया कि चाहो तो मजिस्ट्रेट से जांच करा सकते हो, लेकिन जैसा कि हर मामले में होता है आरोपी कभी नहीं बोलता है, वो उसने जांच कराई उससे, और ऐसा कोई भी पदार्थ उसकी बॉडी से जब्त नहीं हुआ। उसके बाद जब पुलिस ने उसकी जो मोटरसाइकिल थी बिना नंबर की उसको देखा, उसमें एक पॉलीथीन थी, उसमें जब उसने देखा तो उसमें पुलिस को स्मैक मिला, और जब उसको टेस्ट पर जब उन्होंने चेक किया तो पता चला कि स्मैक है, और उसकी जो क्वांटिटी है लगभग वो 900 ग्राम के आसपास थी, इसलिए कमर्शियल क्वांटिटी को भी एक्सीड हो गया था, वो एक्सीड कर गया था। तो इसके बाद साथियों उसमें मामले में कोर्ट में चालान प्रस्तुत हुआ, और उसके बाद सारी दोनों पक्षों की जो गवाही हुई, और उसके बाद एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और सेफ एग्जामिनेशन हुआ, और इन सब के बाद
सेशन कोर्ट ने ये माना कि यहाँ पे जो आरोपी है उसने ये अपराध किया है और उसे 10 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना, और अगर जुर्माना नहीं भरता है तो उस कंडीशन में 2 साल की डिफ़ॉल्ट सज़ा का आदेश किया। उसके बाद जब मामला पहुंचा हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने उसकी सज़ा को यथावत रखा और हाई कोर्ट ने माना कि यहाँ पे कोई गलती नहीं हुई है। हाँ, हाई कोर्ट ने उसकी जो डिफ़ॉल्ट जो इम्प्रिजनमेंट था 2 ईयर्स का, उसको कुछ कम करके 1 ईयर्स कर दिया। इसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो साथ ही सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे 3-4 फैक्ट को लेके उनके काउंसिल ने वहाँ पे आर्गूमेंट किया था। पहला ये कि वहाँ पे धारा 50 सबसेक्शन 1 का पालन नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि जहाँ जब्ती जो है वो जो व्यक्तिगत है, अगर वो पर्सनल सर्च में अगर नहीं आ रही है और जो जब्ती है उसकी बाइक से हुई है या फिर कार से, वहाँ पे धारा 50 का पालन करना मैंडेटरी नहीं है। तो ये बात आप लोग भी समझ लें कि धारा 50 का पालन वहीं ज़रूरी है जहाँ की किसी भी व्यक्ति के खुद के पोजीशन से कोई जब्ती हो रही है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसके जेब से या फिर शर्ट के अंदर से, पैंट से या फिर उसको सेटर से, कहीं से भी अगर उसकी बॉडी से कुछ अगर जब्ती हो रही है तो उस कंडीशन में ही धारा 50 का पालन मैंडेटरी प्रोविजन है और पालन किया जाना चाहिए। लेकिन जहाँ पे जो सर्च में जो ऑब्जेक्शनल सब्सटेंस मिला है वो उसकी बाइक में मिला है या फिर कार में मिला है, ट्रक में मिला है, तो उस कंडीशन में धारा 50 का पालन होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर पालन नहीं भी किया गया है तो भी उस बात से, इस फैक्ट से मामले पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आपके मामले में जो जब्ती हुई है वो व्हीकल से हुई है तो आप उसमें धारा 50 पे फोकस ना करें। उसके अलावा जो अदर मैंडेटरी प्रोविज़न है सेक्शन 43 है उस पर जाएँ और उसको लेके आप आर्गूमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे सेक्शन 50 को आप इग्नोर करके आप 43 पे जाएं कि यहाँ पे इसका जो प्रोविज़न है उसका पालन नहीं हुआ है। तो साथ ही यहाँ पे जो पहली दलील दी गई थी कि 51 का पालन नहीं हुआ है, कोर्ट ने उससे नहीं माना। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में ये भी उठाया गया मुद्दा कि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, केवल पुलिस ही विटनेस है, तो कोर्ट ने इस बात को इग्नोर किया क्योंकि बहुत सारे जजमेंट हमने वीडियो में बताया है कि केवल एकमात्र पुलिस की गवाही के आधार पर भी एनडीपीएस मामले में आरोपी को सजा हो सकती है। इसके बाद साथियों जो उन्होंने कहा कि इसमें जो व्हीकल का ऑनर कौन है उसको उन्होंने सर्च नहीं किया और ऐसा कोई कनेक्शन नहीं मिला कि जो आरोपी है उसका व्हीकल से क्या कनेक्शन था। तो कोर्ट ने इस मामले में कहा कि जहाँ पे सीजर हुआ है, जो सर्च और सीजर में अगर स्टेब्लिश हो रहा है कि यहाँ पे जो बाइक है उसकी बाइक वो चला रहा था, तो वहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे इन दोनों का कनेक्शन होना चाहिए। तो अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं भी किया है कि वो बाइक किसकी थी और बाइक कहाँ से थी, तो इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार कर दिया है, इस आर्गूमेंट को भी कि नहीं, ये इस पे चलने वाला नहीं है, क्योंकि जहाँ पे सर्च और सीजर के दौरान ये ऐसा कोई जो डिफेंस काउंसिल है इसने उसका कोई खंडन नहीं किया है कि यहाँ पे जो जब्ती हुई गलत तरीके से हुई है, तो फिर इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके बाद जो अगला पॉइंट यहाँ पे रेस किया गया था कि जो जब्ती हुई है उसको प्रस्तुत नहीं किया गया कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे को भी दरकिनार कर दिया कि जहाँ पे सर्च और सीजर के दौरान ये साबित हो चुका है और जब कोर्ट में जब गवाही की गई तो उस दौरान इसका खंडन नहीं किया गया है, तो अब इसका खंडन नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप जिन भी फैक्ट को प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप सबसे पहले तो देखें कि आपका प्रयास ये है कि सेशन कोर्ट में गवाही के दौरान ही आप उन फैक्ट को रिवर्ट कर सकें ताकि आपको उसका फ़ायदा अपील में मिल सके। लेकिन अगर आपने सेशन कोर्ट में उन फैक्ट पे डाउट पैदा नहीं किया है तो फिर आप अपील में जाने से आपको कोई विशेष फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। जैसा हमने आपको बताया, जजमेंट आप पढ़ सकते हैं, इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। इसके अलावा मेरे पास जैसे और भी जजमेंट आते रहेंगे, जो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहिए और जो रिपोर्टेबल जजमेंट होते हैं मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद साथियों।